Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And in today's class we are going to discuss about marking scheme. Yes, marking scheme for English language and literature. Subject code is 184. This is for class 10th. This is for class 10th and this video is going to be very important for 10th class students. So without wasting time, let's get started. So there would be three sections in your question paper: section 1, section A, section B and section C. ध्यान से सुने मेरी बात. इसमें रीडिंग सेक्शन इज ऑफ 20 मार्क्स एंड सेकंड सेक्शन जो बी सेक्शन है वो ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग जिसके 20 मार्क्स आपको दिए जाते हैं. सेक्शन सी लिटरेचर पार्ट है आपका जो कि 40 मार्क्स का होता है. अब आगे देखते हैं इनको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है. अब आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, जो आपका एनुअल एग्जाम है, वो आपका 80 मार्क्स का है थियरी प्लस 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल है. दिस इज फॉर प्रैक्टिकल एंड दिस इज फॉर थियरी. ओके, सो थियरी में आपसे 11 सवाल पूछे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का होता है. क्वेश्चन नंबर 2 भी 10 मार्क्स का होता है. क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स का होता है. क्वेश्चन नंबर 4 5 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर 6 5 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर 7 5 मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर 8 आपका 12 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ये सब आपके 6 नंबर के हैं. तो इस तरीके से आपके 11 क्वेश्चंस आपके एनुअल एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं और ये इनकी मार्किंग स्कीम है, ये इनके मार्क्स हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है. अब हम जरा ये देख लेते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चंस करने कैसे हैं और एग्जैक्ट क्या होना चाहिए आपका आंसर. देखो, सेक्शन ए की अगर हम बात करें, सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, सभी को पता है, और इसमें 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं. ठीक है, जो पहला रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसकी वर्ड लिमिट होती है 400 से 50 वर्ड्स. 400 to 450 वर्ड्स में ये आपको बताया जाता है, दिया जाता है, जिसमें 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 12 में से आपको 10 करने होते हैं. मींस यू हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12. अब बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ 10 ही करते हैं. अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ. आपको 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये आपके 12 क्वेश्चंस है. सपोज किसी बच्चे ने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और 10 क्वेश्चंस में से उसके 6 ठीक मिले तो उसको मार्क्स मिलेंगे 6 आउट ऑफ 10. अब जब सीबीएसई में पेपर चेक होने जाता है और आपने 12 क्वेश्चंस कर रखे हैं, 12 क्वेश्चंस के आंसर आपने दे रखे हैं और आपके 9 ठीक होते हैं. ठीक है, आपके 9 आंसर्स ठीक होते हैं, तो जो एग्जामिनर है, जो इवैल्यूएटर है, जो आपका पेपर चेक करता है, वो क्या करता है, आपको जो हाईएस्ट मार्क्स होते हैं ना वो दे देता है. और मान लो आपका 4th, 5th और 6th ये क्वेश्चन गलत है तो वो यहाँ पर क्या कर देगा, OA लिख देगा. OA मतलब ओवर अटेम्प्टेड. ठीक है, ओवर अटेम्प्टेड लिख के और फिर आपको वो 9 मार्क्स 10 में से दे देगा. तो कहने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आपको पूरे के पूरे 12 के 12 अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, आप अगर बिल्कुल आप 100% श्योर हैं कि जो 10 क्वेश्चंस का जवाब आपने दिया है वो बिल्कुल ठीक है तो 10 क्वेश्चंस करके आओ. अगर 1-2 में डाउट है तो आप 12 करके आओ. जब इवैल्यूएटर चेक करता है तो जो हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो आपको दिए जाते हैं. ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 की कहानी समझ में आ गई. सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है. यहाँ पर आपको 200 to 250 वर्ड्स का एक कॉम्प्रीहेंशन दिया जाता है. ये कॉम्प्रीहेंशन जो दिया जाएगा आपको, इसमें भी आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं. 12 में से आपको 10 मार्क्स अटेम्प्ट करना होता है, मतलब 10 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं. 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है. 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर. इसमें कोई भी पार्शियल क्रेडिट नहीं दिया जाता. पार्शियल क्रेडिट मतलब आपको 0.5 मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. अगर आपका क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है, तो आपको 0 ही दिया जाएगा. अगर ठीक है तो आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा. तो रीडिंग सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1
और क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके 20 मार्क्स के हो गए हैं। और जो मैं बताना चाहता हूं आपको वो ये कि आपको 12 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करके आने हैं अगर आपको डाउट लग रहा है तो, क्योंकि जो इवैल्यूएटर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आपको हाईएस्ट मार्क्स देते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Now let's move on to question number 3 and section B. Section B is generally known as grammar and creative writing skills and ये 20 मार्क्स का आपका रहेगा। इसमें आपसे ग्रामर से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे और ग्रामर आपकी कौन सी आएगी, टेंसेस, मॉडल्स, पैसिव वॉइस, नरेशन एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अब इसमें भी क्या है, इसमें भी आपसे 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 12 में से आपको 10 का आंसर देना होता है और ये 10 मार्क्स का ही होता है। सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा, 1 मार्क मिलेगा और इसमें भी कोई पार्शियल क्रेडिट नहीं होता। अगर आपका आंसर गलत है तो उसे गलत ही कंसिडर किया जाएगा, अगर आपका आंसर करेक्ट है तो उसमें भी आपको 1 नंबर ही मिलेगा, आपको 0.5 यानी कि आधा नंबर आपको नहीं दिया जाता है। इसके अंदर आपको सिर्फ पूरा 1 मार्क ही दिया जाएगा। अब इसमें भी सेम कहानी है, इसमें भी आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 12 में से आपको 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब सेम कहानी यहाँ पर भी होती है। अब मैं चाहता हूँ आप सभी 12 के 12 क्वेश्चंस का आंसर दो। ओके, 12 के 12 क्वेश्चंस का आंसर देंगे आप, तो मान लिया कि आपने 10 क्वेश्चंस का जवाब दिया और 10 में से आपके 8 ठीक हैं, तो आपको 8 नंबर ही मिले। और आपने 12 अटेम्प्ट करे, मतलब 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करे हैं, लेकिन उसमें से आपके 10 ठीक है, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स क्या देगा, एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा 10 आउट ऑफ 10। जो आपके गलत हैं वहां पर एग्जामिनर OA लिख देगा। ठीक है, ये अंदर की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से CBSE में पेपर चेक किया जाता है। इज दैट क्लियर? चलो भाई आगे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, एक बार हम बैक आते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो 30 मार्क्स के हैं। ठीक है भाई, 30 मार्क्स के हैं। ऐसे बच्चे जिनका पास होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, 80 में से आपको 27 मार्क्स चाहिए। ठीक है, और जो आपका प्रैक्टिकल है, ज्यादातर सभी स्कूल्स में टीचर्स जो हैं उनको 50 प्लस मार्क्स सभी को देते हैं। 50, 16, 15, 16, 17, 18, 19, जो अच्छे बच्चे हैं उनको 20 भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं। अब रही बात इन 3 स्टार्टिंग के क्वेश्चंस की, अगर आप इन तीनों को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हो, अच्छे से इसको पढ़ के जवाब दे देते हो, तो आपके 30 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। आपका जो पासिंग मार्क्स है वो इसी के अंदर कवर हो जाता है। सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब इवैल्यूएटर्स आपकी आंसर शीट्स को चेक करते हैं, वो सबसे पहले यही चेक करते हैं कि स्टूडेंट ने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या नहीं किए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आप ये मान के चलें, अगर आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं तो आपका 50% स्कोर थियरी के अंदर बिल्कुल आराम से आ जाएगा। और अगर आपने कोई भी क्वेश्चंस छोड़ दिया, कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया, मान लो 4th क्वेश्चन नहीं किया, 9th क्वेश्चन नहीं किया, 11 या 10 क्वेश्चन नहीं किया, तो आपके जो चांसेस होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये, आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। ये सेक्शन ए था जो मैंने अभी आपको बताया, 12 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 12 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप यही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और 12 के 12 क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। अब यहाँ से जो हमारा क्रिएटिव राइटिंग स्किल का पार्ट है वो स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। असल में तो 11 के 11 ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लेटर लिखने के लिए दिया जाता है। लेटर टू एडिटर हो गया या फिर कंप्लेन लेटर हो गया। अब कंप्लेन लेटर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, वो खराब हो गया और आप उसके बारे में दुकानदार को लेटर लिख रहे हैं। दूसरा जो होता है आपका, वो होता है आपका लेटर टू एडिटर की तरह ही होता है। आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसको आप फेस कर रहे हैं और आप एरिया के जो कमिश्नर हैं उनको ये लेटर लिखते हैं, SHO को लेटर लिखते हैं, या फिर कोई भी अथॉरिटी जो होती है उसको आप लेटर लिखते हैं। तीसरा इंक्वायरी लेटर होता है। तो इनमें से कोई भी एक लेटर आपको दे दिया जाता है लिखने के लिए, और अटेम्प्ट एनी
वन क्वेश्चन फ्रॉम टू क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से आपको एक करना होता है। तो आपका जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है, क्वेश्चन नंबर 4A एंड क्वेश्चन नंबर 4B, ठीक है। बीच में और लिखा रहता है, ऑप्शन होता है आपका, या तो आप A करेंगे या फिर आप B करेंगे, इस तरीके से आपको करना होता है। अब इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, इसमें किस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं। इसमें सबसे पहले एक नंबर आपका फॉर्मेट का होता है, मतलब आपने अपना सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन और नीचे सिग्नेचर आपने अच्छे तरीके से लिखा है या नहीं लिखा है, इस बात का पूरा एक नंबर होता है। उसके बाद कंटेंट में आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं कि आप क्या एग्जैक्ट उसमें लिखना चाहते हैं, आप उसमें लिख क्या रहे हैं। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का मतलब हाउ, मतलब आप किस तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं। और तीसरा आप जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो होता है आपका ग्रामर का, आप जो लिख रहे हैं उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। अगर आपकी 3 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं तब भी कोई बात नहीं है, एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है। लेकिन अगर आप 4, 5 फिर 6 गलतियां अगर आप कर देते हैं तो फिर आपका मार्क जो है वहां पे हाफ मार्क डिडक्ट हो जाता है, और 1 भी हो सकता है अगर आपने ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रखी हैं। अब पहले क्या होता था कि लेटर राइटिंग के अंदर किसी बच्चे को लेटर लिखना नहीं आता, लेकिन वो फॉर्मेट को लिख देता है तो उसको 1 नंबर दे दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आपने कंटेंट नहीं लिखा है, सिर्फ फॉर्मेट लिख दिया है, तो उस सिचुएशन में आपको 0 दे दिया जाएगा, ठीक है। तो लेटर टू एडिटर और कंप्लेन लेटर, ये दोनों वीडियोस मैं बना चुका हूं, अब दोबारा से मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं लेटर टू एडिटर किस तरीके से लिखा जाता है। जो कंटेंट मैंने बता रखा है वो 100% सिक्योर रहेगा आप लोगों के लिए। उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट और एक्यूरेसी और कंटेंट, ये 4 नंबर आपके पक्के रहेंगे। अगर आप फॉर्मेट अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन को अच्छे से लिखते हो तो ये 1 नंबर भी आपका मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया हुआ है उसमें आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके आप लेटर टू एडिटर की वीडियो जरूर देख लो। तो ये तो बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एग्जैक्ट करना क्या होता है, ये अभी पिछले साल से ऐड हुआ है, तो बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, अरे भैया पता नहीं ये क्या है, ये क्या है। अरे ये कुछ नहीं है, ये फ्री के नंबर है आप लोगों के लिए। डेट, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, एनालिटिकल एनालाइज करना है आपको। अब किस चीज को एनालाइज करना है, एग्जाम में आपको कोई ग्राफ दे दिया जाएगा, कोई कॉलम दे दिया जाएगा, कोई पाई चार्ट, कोई बार चार्ट, कोई एरिया चार्ट या फिर कोई लाइन चार्ट, आपको इस तरीके से कुछ दे दिया जाएगा चार्ट, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होगी और उसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखा होगा। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पूछना है, ओके, सॉरी, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है और उस क्वेश्चन को पढ़कर आपको इस पूरे चार्ट को, जो भी आपको दिया गया है, ग्राफ है, कॉलम है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है या लाइन चार्ट है, कोई भी चार्ट आपको जो दिया हुआ है उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको ऑब्जर्व करना है और उसको लिखना है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं बहुत ही जल्द आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको 1 का जवाब देना होता है और इसका जो मार्क होते हैं वो 5 मार्क्स का होता है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन 5A और क्वेश्चन 5B। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 5A और क्वेश्चन 5B में से 1 करना होता है। 2 एनालिटिकल पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे एक्सप्लेन करने के लिए, बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। इसके ऊपर मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो बना कर लेके आऊंगा, तो आप उस फॉर्मेट को फॉलो करके जब आप इसे लिखेंगे तो उसमें आपका कंटेंट भी 100% होगा, जिसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज वो भी अच्छा होगा, जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और एक्यूरेसी जो आपकी ग्रामर है, ठीक है, उसमें भी आपको 1 मार्क मिलेगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक हम आ चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन 11 तक होता है। अच्छा भाई, एक और बात, अभी मैं वीडियो जो है दिन के समय बना रहा हूँ, तो गली में पड़ोस में थोड़ा बहुत शोर है, तो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। जो चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, आप उस चीज पे फोकस करके आप इसको
वीडियो को देखिएगा और आलतू फालतू शोर को अवॉइड करना है आपको, ठीक है। अब क्योंकि आज छुट्टी थी तो मैंने दिन में ही वीडियो बना दी है। अब यार रात को कौन रुके 11-12 बजे तक, तब तक तो मैं सो जाऊंगा। सेक्शन सी, ठीक है, एक मिनट भाई जरा मैं ओके ठीक है, अब ठीक है। सो सेक्शन सी, सेक्शन सी जो होता है आपका, वो होता है आपका लिटरेचर, जिसमें आपसे 40 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से असली रामायण शुरू होती है आपकी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। पेपर जो होगा इजी होगा, लेकिन आपको लिखना बहुत ज्यादा पड़ेगा और वो बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है। अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 से आपका लिटरेचर स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा, एक एक्सट्रैक्ट दिया होगा फ्रॉम प्रोज। प्रोज से मतलब जो आपके चैप्टर्स हैं, जो आपके चैप्टर्स हैं उनसे एक एक्सट्रैक्ट ले लिया जाएगा। ओके, 2 एक्सट्रैक्ट लिए जाएंगे और 2 एक्सट्रैक्ट में से आपको एक का जवाब देना है। अब वो क्या है, जैसे क्वेश्चन 6A और क्वेश्चन 6B, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको या तो 6A करना है या फिर 6B करना है, और दोनों के दोनों आपने जो टेक्स्ट बुक पढ़ी है अपनी, उसी में से दिया जाएगा। और इसका जो मार्क रहेगा वो 5 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें मार्क्स कैसे मिलेंगे, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर आप सही ऑप्शन देते हैं तो उसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और अगर आपका आंसर गलत है तो उसमें आपको 0 मिलेगा। मतलब इसमें आधा नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, या तो 1 ठीक है या फिर गलत है। अब इसमें क्वेश्चन होते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बता दूं आप लोगों को। अगर कोई भी बच्चा इनको नहीं कर पाता है, बिल्कुल ही फेल होने की सिचुएशन में है, और मान लो क्वेश्चन नंबर ए में ABCD ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ABCD ऑप्शन है आपके, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी ABC और D ऑप्शन है आपके, और इनमें आपको लिखना है, ठीक है, इनमें आपको आंसर को एक्सप्लेन करना है। और अगर आपको आंसर नहीं आता, आप कहीं से कोई सोर्स नहीं जुटा पा रहे हो जिससे आप इसका जवाब दे सको, तो आपके पास सबसे बेहतर ऑप्शन है सी। सभी में सी ऑप्शन डाल के आए। ओके, अब इस बात को मैं यहाँ पर यूट्यूब पर ज्यादा नहीं समझाऊंगा, बाकी जो बच्चे समझदार हैं वो समझ ही गए होंगे। तो इसका आंसर, अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं तो सी आंसर आप लगा सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही कहानी है। अब इसमें पोएट्री से जितनी भी पोएम्स आपकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर हैं, पूरी बुक्स में से, दोनों बुक्स में से, उनमें से आपको कोई भी 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, 2 स्टैंजास दिए जाएंगे, और 2 स्टैंजास में से आपको एक के ऊपर जो 5 क्वेश्चंस बेस्ड हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब देना पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 7A एंड क्वेश्चन नंबर 7B। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा, या तो क्वेश्चन A करना है, 7A करना है, या फिर क्वेश्चन 7B करना है। सेम यहाँ पर भी मार्किंग स्कीम है, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर कोई भी जवाब आप सही देते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपका आंसर अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो आपको 0 दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपकी पूरी बुक में से, और उन 5 क्वेश्चंस में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, और जिनके जो मार्क्स हैं 3 + 3 + 3 + 3, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आर 12, ठीक है। तो 12 में से 12 नंबर लेके आना बहुत ही ज्यादा इजी है। अभी आगे वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली मैं इसमें एक पिक्चर डालना भूल गया कि किस तरीके से आपको आंसर को करना है। ओके, बट एक और वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने होते हैं, आप किस तरीके से 3 नंबर पूरे के पूरे प्राप्त कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर। यहाँ पर देखो, कंटेंट के 2 नंबर दिए जाते हैं और एक्सप्रेशन के आपको 1 नंबर दिया जाता है। कंटेंट में जो पूछा गया है आप उसका आंसर कैसे दे रहे हैं, ओके, क्या आंसर दे रहे हैं और कैसे अपने आइडियाज को फॉर्म कर रहे हैं। अब मेन बात जो होती है यहाँ पर, आपके कुछ होते हैं वैल्यू पॉइंट्स। जब आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, आपके टीचर्स आपको सिखा रहे हैं, आपके टीचर्स आपको चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, तो वो
आपको वैल्यू पॉइंट्स कराते हैं, ओके, जिनको हम आप कीवर्ड्स भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप की पॉइंट्स भी आप इनको बोलते हो। तो ये सारी चीजें आपके इसके अंदर होती है। आंसर के अंदर आपको वैल्यू पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, उनको पेंसिल से अंडरलाइन करना है, जिससे इवैल्यूएटर को क्विक पता चल जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने पढ़ा हुआ है और जो पूछा गया है उसको इसने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, जिसमें आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक से शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, सेम जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 8 में था। अब इसमें 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 3 में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, जिनके जो मार्क्स होते हैं 3+3 दिए जाते हैं। अब कंटेंट के 2 मार्क्स और एक्सप्रेशन का 1 मार्क। सेम आपको यहाँ पर भी अपने जो की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, की पॉइंट्स को आंसर के अंदर लिखना है, उनको पेंसिल से अंडरलाइन करना है, ताकि इवैल्यूएटर को पता चल जाए कि इस स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है, इसको नॉलेज है और इसने सही तरीके से लिखा हुआ है। हैंडराइटिंग का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, हैंडराइटिंग खराब नहीं होनी चाहिए। अभी पूरा सेशन पड़ा है, पूरे के पूरे आपके पास पूरा सेशन है, तो आप अपनी हैंडराइटिंग पे काम करो, किस तरीके से आपको आंसर शीट में आंसर लिखना है। अब देखो यहाँ पर एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 5 क्वेश्चन मिलते हैं और हमें 4 करने होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 3 क्वेश्चन मिलते हैं और 2 करने होते हैं। जनरली हमारे पास समय कम होता है, किसी बच्चे की स्पीड ज्यादा होती है, किसी बच्चे की स्पीड कम होती है लिखने की, तो आप लिखने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें कि लेटर को, डेटा एनालिटिकल को आप 10-10 मिनट में खत्म कर दें, और क्वेश्चन नंबर 8 में आप 20 मिनट तक जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जिसमें आपको 2 करने हैं, तो 5-5 मिनट में आप अपने आंसर को फिनिश करो। 3-3 नंबर के होते हैं, ओके। अब जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 9 में बताता हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी का आपको जवाब देना है। इनमें से आपको सिर्फ 2 करने हैं, लेकिन कोई बच्चा इनमें से 3 कर देता है, ठीक है, और जिसमें हाईएस्ट मार्क्स होते हैं फिर वो मार्क्स आपको दिए जाते हैं। इसका एग्जांपल मैं क्वेश्चन नंबर 6 से आपको समझाता हूँ, या क्वेश्चन नंबर 7 से आपको समझाता हूँ, यहाँ से समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ए और क्वेश्चन नंबर 7 बी, ये इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है, और किसी बच्चे ने इन दोनों को कर दिया है। सपोज कि क्वेश्चन नंबर 7 ए में उसका स्कोर आ रहा है 3 आउट ऑफ 5 और क्वेश्चन नंबर 7 बी में उसका स्कोर आ रहा है 4 आउट ऑफ 5, ओके। तो जो इवैल्यूएटर होता है वो इसके सामने लिख देगा OA, और जो आपके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आपने पहले अटेम्प्ट करा है उसी को कंसिडर किया जाएगा, ओके, और जो आपने बाद में अटेम्प्ट किया है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मिथ है, ओके। तो जिस आंसर में आपके एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, हाई मार्क्स होते हैं, वो कंसिडर किया जाता है। आपने गलती से 7A भी कर दिया और 7B भी कर दिया, तो इवैल्यूएटर देखेगा कि इसमें किस में सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, तो जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं उसमें मार्क्स दे दिए जाते हैं, और जिसमें मार्क्स कम होते हैं उसके सामने OA लिख दिया जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक की कहानी आई थिंक सो समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया था, क्वेश्चन नंबर 9 भी डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा आपकी टेक्स्ट बुक में से ही पूछा जाएगा, बाहर से कुछ नहीं आता। अब क्वेश्चंस कैसे होंगे? क्वेश्चंस ऑन थीम, आपके चैप्टर की थीम क्या है, आपके चैप्टर की प्लॉट क्या है, इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन एंड कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपकी खुद की समझ क्या है, आपकी खुद की थिंकिंग क्या है उस चीज के बारे में, इससे भी आपसे सवाल पूछ लिया जा सकता है। और 6 नंबर का होता है, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना होता है। और सेम यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर भी आपको जो आपके की पॉइंट्स हैं आपको टिप्स पे याद होने चाहिए हर चैप्टर के, और जिनको आप अपने आंसर के अंदर मेंशन करके उनको हाईलाइट करेंगे। लिखना बहुत ज्यादा पड़ेगा, एटलीस्ट 2 पेजेस में आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। 6 नंबर का है तो ये मत सोचना कि 1 पेज या 1.5 पेज में हम 6 नंबर मिल जाएंगे हमें, क्योंकि लेंदी है, लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है। ऑल्दो तो यहाँ पर ये 6 नंबर का रहेगा। और इसकी जो मार्किंग स्कीम है, कंटेंट, एक्सप्रेशन एंड एक्यूरेसी। कंटेंट के 3 नंबर, एक्सप्रेशन के 2 नंबर और एक्यूरेसी का आपका 1 नंबर मिलता है, ठीक है।
अब माहौल थोड़ा सा शांत हो गया है यार, ठीक है। लेकिन जब काम की बात बता रहा था ना, तभी गली में इतना शोर हो रहा था। हे राम, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक, सेम बिल्कुल क्वेश्चंस ऑन थीम, प्लॉट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन एंड कैरेक्टर स्केच। यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और 2 में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन का जवाब देना है। 6 नंबर आपको दिए जाएंगे इसके लिए, जिसमें आपके कंटेंट के 3 नंबर होते हैं, एक्सप्रेशन के 2 नंबर होते हैं और एक्यूरेसी का 1 नंबर होता है। तो भाई ये जो आपका 10th क्लास में एनुअल एग्जाम होगा, जो कि पूरा 80 मार्क्स का थियरी पार्ट है, ठीक है, इसमें आपको एटलीस्ट 27 मार्क्स लेने पड़ेंगे। 27 इज योर पासिंग मार्क्स, ठीक है। और अगर आप अच्छे से पूरे के पूरे 11 के 11 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आते हो तो 50-55% आपका कहीं नहीं जाता, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है और अच्छा पेपर अटेम्प्ट करना है। ओके, तो आई होप सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भाई आज जो मैंने बताया था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं हमारे, 11 होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 2 भी 10 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 3 भी 10 मार्क्स का है, 4 5 आपके 5 मार्क्स के हैं, 6 7 भी 5 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 8 काफी लंबा क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 9 6 मार्क्स का है, ये भी 6 मार्क्स का है और ये भी 6 मार्क्स का है, ठीक है। तो जनरली अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इनको आप 25 मिनट्स एंड 25 मिनट्स में आप इनको फिनिश करो। इन 3 क्वेश्चंस पे आप जो है कितना हो गया भाई, यहाँ 75 हो गया, 75 मिनट्स आप इनमें लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इनमें आप 5 से 10 मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 में भी 5 से 10 मिनट का समय लो। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, इसमें आप 20 मिनट्स ले सकते हो, 9 में भी 10 मिनट्स में काम चल जाएगा और ये जो आपके हैं, ठीक है, इनमें भी 10 मिनट्स में काम चल जाएगा। तो आप लास्ट में देखेंगे आपके पास 5 या 10 मिनट आराम से बच जाएंगे अपने क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए। बिल्कुल अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करते हुए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपके 95+% कहीं नहीं गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप जो है इसमें स्कोर कर सकते हैं। और रही बात क्वेश्चन नंबर 4 की, लेटर टू एडिटर मैंने अभी कराया हुआ है और आप वहां पर जाके प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देखना और अच्छे तरीके से मार्क्स लेके आना, ठीक है। तो भाई आई होप सो आप लोगों को आज जो भी कुछ मैंने इसमें बताया है मार्किंग स्कीम में, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है दोबारा से बता देना, कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए बना दूंगा, ठीक है। लेकिन इसको देखना है, इसको वीडियो को शेयर करना है, आप लोगों को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करो, ताकि सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिल जाए। क्योंकि मैंने नोटिस किया है, स्पेशली देखो, मैं ऐसे गवर्नमेंट या प्राइवेट या किसी टीचर का या किसी स्कूल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यही नहीं पता कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। ओके, तो उनके लिए ये जो वीडियो है मैंने बनाई है, तो आई होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत गेन किया होगा, ठीक है। तो भाई अभी मैं रख देता हूँ, वाइंड अप करता हूँ, गर्मी हो गई है बहुत ज्यादा और मुझे काम करना है बहुत सारा, एक और वीडियो बनानी है। अभी 12th क्लास के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए 10th क्लास के स्टूडेंट्स आप इसको देखते रहिए और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओवर एंड आउट। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।